भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। हितेश, मूर्ख, बेवकूफ, दिमाग खराब हो गया है तेरा। हाँ, वो भीमराव कैसे कैसे वो भीमराव हमसे जीत जाएगा? हाँ, भीम को इस बार हारना ही होगा। वो तो ठीक है साहब, मैं तो बस आप सबको याद दिला रहा हूं कि ये खेल एक धुरी है और इस खेल का परिणाम आपको और भीमराव दोनों को फिर से तौलेगा। तो फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ, भीम की टीम में भाग लेकर खेलो। क्या साहब, इस उम्र में खेलेंगे, वो भी आप सबके खिलाफ? खिलाफ नहीं, पक्ष में। इसके लिए मैं तुम्हें अलग से पैसे भी दूंगा। साहब, लेकिन मैं समझा नहीं, मतलब? हितेश, हम तुम्हें सब समझा देंगे। तुम समझ काहे नहीं रहे हो? भीम ही खेल खेले खातिर खिलाड़ी लोग कहाँ से जमा करी? अब भीम की कोनो गलती नहीं है, सब जो है ना तुम लोगन का किया धरा है। अब फिर भी भीम तुम लोगन के खातिर लड़ सकत है, तो तुम लोग अपना गलती सुधारे खातिर काहे नहीं लड़ सकत हो? अरे तो काहे पगला रही है? ई उम्र में हम क्रिकेट खेला। बात उम्र की नहीं, जरूरत की है, समझे? देख, तुम्हारा ना भीम के जैसे दिन में सपन देखने लगी हो। हम सब उनके खिलाड़ी लोग के सामने एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। हम कुछ नहीं जानत हैं, चाहे जीतो चाहे हारो, लेकिन खेलो। अरे कोनो जबरदस्ती है का? हम कह दिए ना कि ना खेलब, बस। अच्छा, तो जोखो एको बात सुन लो, एक बार तुम हमका छोड़ के भागे रहे बिना कोई कारण बताए, अब की बार हम जाएंगे बिना कोई कारण बताए और फिर लौट के नहीं आएंगे। तुम सोच लो अच्छे से। भीम, छोड़ इन सबको। हमें बचे हुए खिलाड़ी शायद बाहर ही ढूंढने होंगे। दो तो हम हैं और 9 ढूंढने हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। चल। ठीक है भैया। 9 नहीं, 8 ढूंढने होंगे। अब बात चाल की है, और फिर गलती भी तो मेरी ही है। सबसे पहले हस्ताक्षर करके नया घर और पैसे का सपना मैंने ही तो दिखाया था। अब जब चाल पाने की लड़ाई चल रही है तो मैं पीछे नहीं रह सकता हूं। लेकिन हम आपका विश्वास कैसे करें? कैसे मान ले कि इस लड़ाई में आप हमारे साथ हैं? विश्वास करने की क्या जरूरत है? खेलिए, खेलूंगा ही, जो होगा सामने होगा। हितेश, खेल में 2 चीजें होती हैं, एक वो जो सामने दिखाई देती है और एक वो जो दिखाई नहीं देती। तुम भीम की टीम में शामिल होकर खेलो ताकि उसे खेलते हुए दिखाई दो, और खेल का जो हिस्सा दिखाई नहीं देता है उस हिस्से में तुम हम लोगों के लिए खेलोगे।
और उसके बदले मैं तुम्हें एक अलग से खोली दे दूंगा। फिर ठीक है हितेश काका, आप हमारी टीम में खेलेंगे। लेकिन जैसे इनकी आदत है उस हिसाब से तो ये कुछ गलत ही करेंगे। रमा, उनकी नीयत चाहे जैसी हो, ये सही करे या गलत, हमें बस उतना ही करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। आप खेलेंगे काका। देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है? बोलिए ना कुछ। तुम क्या चाहती हो कि मैं भी तुम्हारी तरह बात बेबात बोलता रहूं? मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। मत बोलिए। भीम, अब हमें 8 लोगों को और ढूंढना है। 8 नहीं, 7 खिलाड़ी ढूंढने के पड़ी हैं। 7 नहीं 6। 6 नहीं 5। 5 नहीं 4। भीम, अब हमें सिर्फ 4 लोग और ढूंढने हैं। मिल जाएंगे बाला भैया। इतने सारे लोग तैयार हो गए, 4 लोग और ढूंढना मुश्किल बात नहीं है। आज आनंद भैया की तबीयत ठीक होती तो वो भी यहाँ होते, वो भी हमारे साथ हमारी टीम में क्रिकेट खेल रहे होते। लो जीजा भाई, भीम ने पहली लड़ाई तो जीत ली, टोली तो बन ही गई। अब बाकी रहे 4 जन, वो भी तो मिल ही जाएंगे। एक तो भैया ही है ना भैया? हाँ हाँ, इन्हें भी ले लो साथ में, फिर अच्छे से बच्चों और बूढ़ों की टोली बन जाएगी। लेकिन सिर्फ 11 आदमी खड़े कर देने से टोली नहीं बन जाती भी। आप सब मेरे साथ चलिए, हम जितने भी लोग हैं प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आइए मेरे साथ। वकील साहब, मैं अंदर आ सकता हूँ? आइए। नमस्ते वकील साहब। वकील साहब, आपसे एक मदद चाहिए थी। बैठिए। भीमराव के बारे में बात करने आए हैं ना? पूरी खबर है मुझे। आपका बेटा भीमराव बहुत अलग है। देखिए, वकील 2 तरह के होते हैं। पहले तो वो जो पुराने मुकदमों का केस स्टडी करते हैं और फिर तय करते हैं इस केस को कैसे लड़ा जाए।
और दूसरे वो जो हर केस को अपने काबिलियत से जांचते हैं, परखते हैं और फिर उसका हल निकालते हैं। भीमराव दूसरे किस्म का है। वो हर मुसीबत से निपटने का रास्ता खुद ढूंढता है, बिना किसी हिचक के। इसे ढूंढने दीजिए उसे। ऐसे लोग कई बार कुछ ऐसा हल ढूंढ के लाते हैं जो बिल्कुल चमत्कार जैसा हो। लक्ष्मी, आगे बेटा। आनंद की तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है बुआ, और बहुत जल्दी पूरी तरीके से स्वस्थ भी हो जाएंगे। रमा, तू ये क्या कर रही है? सबके लिए शरबत बना रही है। शरबत? क्यों? अरे तुम्हारे देवर पर नया भूत सवार हुआ है ना लक्ष्मी, क्रिकेट खेलने का, उसी की तैयारी। क्रिकेट का भूत? इसका मतलब क्या हुआ रमा? भूत नहीं, चाल वापस पाने का तरीका दिखाया उन्हें। अच्छा तू मुझे सब समझा देना। चल अभी शरबत भी बनाती रहे। देखिए, ऐसा है कि किसी भी खेल में दो विकल्प होते हैं, एक हार और एक जीत। हर किसी के लिए ये दो विकल्प होते हैं, लेकिन हमारे लिए नहीं। अभी से लेकर इस खेल का नतीजा आने तक हार ये विकल्प है ही नहीं। बस जीत और जीत के बारे में सोचना है हमें। देखिए, खेलते वक्त, प्रैक्टिस करते वक्त चोट लग सकती है, लेकिन उस चोट को बर्दाश्त करके आगे बढ़ना होगा। सिर्फ जीत के बारे में सोचकर आगे बढ़ना होगा। तैयार है आप सब लोग? हाँ। हाँ। भीम, मैं भी खेलूंगा तुम्हारे साथ। ये तो बहुत अच्छी बात है काका, आप भी शामिल हो जाइए। हम शुरू करते हैं कैच की प्रैक्टिस से। कैच का मतलब होता है कि गेंद को ऐसे हवा में उछालकर खुद पकड़ने की कोशिश करना। अभी हमारे पास गेंद नहीं है, तो हम यहाँ पड़े पत्थरों का इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ, फिर आप सब लोग कीजिए। पहले खुद ही उछालकर खुद ही पकड़ना है और बाद में मैं आपकी तरफ पत्थर फेंकूंगा। कुछ इस तरह करना है, ऐसे। राष्ट्र संविधान का है तो ही शिल्पकार, तूने ही सिखाया है समानता का सार। अपनी कलम से की है देश अर्चना, एक एक शब्द तेरा भीम गर्जना। साहिब मेरे वो कॉलेज छोड़कर, आपके ऑफिस का काम छोड़कर वो वहां क्रिकेट खेलता रहे, ये सही बात नहीं है ना। देखिए वकील साहब, आज तक मैं भीम की शिकायत लेकर कहीं गया नहीं। आज आपके पास आया हूं। समझ सकता हूं राम जी, और विश्वास कीजिए भीमराव के साथ अनुशासन में कोई कोताही नहीं होगी। अगर खेल की वजह से वो एक भी दिन ऑफिस में देरी से आया तो मैं उसे ऑफिस से निकाल दूंगा, लेकिन उसके खेल में या ऑफिस या मैं रुकावट भी नहीं बनेंगे। और यही उम्मीद मैं आपसे भी करता हूं। कम से कम भीम को अपने हिसाब से लड़ने दो। जीते तब भी, हारे तब भी। वकील साहब, मैं बच्चा था। मेरे आई बाबा को छोटी जात का होने के कारण बहुत परेशान देखता था। मैं बड़ा हो गया,
मेरी शादी हो गई, मेरे बच्चे बड़े होने लगे, लेकिन तब तक ये परेशानियां और बढ़ती गई। मैंने कई बार हिम्मत की कि इन सामाजिक विषमताओं के खिलाफ बोलूं, लड़ूं, लेकिन मैं खुद को बहुत असहाय और अकेला महसूस करता था। लेकिन जब मैंने देखा कि भीम भी लड़ना चाहता है, तो मैंने उसका साथ दिया। आज मेरे बेटे को रोकने में आप सफल हो गए, लेकिन आपकी ये सफलता मेरे बेटे को और हिम्मत देगी, और फिर कभी आप सब मिलकर भी मेरे बेटे को रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब डर सा लगने लगा है। डर इस बात का कि कहीं दूसरे लोग उसके इस लड़ाई का फायदा उठाकर उसे उसके लक्ष्य से भटका ना दे। इसलिए थोड़ा सा चिंतित हूं, परेशान हूं। राम जी, ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि भीम को लड़ने देना चाहिए या नहीं। जब आपने भीम को लड़ना सिखा दिया है, तो आप उसे लड़ने दीजिए और इस बात पे गर्व कीजिए कि आपका बेटा किसी ऑफिस में बैठ के आपकी तरह किसी से ये ना कहेगा कि मैं सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाना चाहता था, पर खुद को असहाय और अकेला महसूस करता था। मैं समझता हूं वकील साहब, फिर भी आपके पास एक बड़ी उम्मीद लेकर आया था कि आप उसे समझाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, चलता हूं। अभी ये पकड़ो, पकड़ो आगे आके। हाँ, आप सब लोग आइए, शरबत पी लीजिए। रमा, लक्ष्मी भाभी, आप कब आई? आज ही आई। और भैया की तबीयत कैसी है? अच्छी है। रमा ने आप सबके लिए शरबत बनाया है। आप सब इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी इस लड़ाई में हम भी साथ देंगे। देखो, अब जल्दी जल्दी शरबत पिला दो, क्या कि गेंद पकड़ पकड़ के ना हाथ में छाले पड़ गए। हाँ, लाओ लाओ। भीमबा, पहले इन सबको पिलाइए। आप लीजिए काका। अच्छा बना है शरबत। चलिए, आज के लिए इतना अभ्यास काफी है। अभी आप सब लोग अपना अपना काम कीजिए, नहीं तो आराम कीजिए। शाम को फिर एक बार मिलके प्रैक्टिस करेंगे। जाइए। रमा, मैं भी तैयार होकर ऑफिस चला जाता हूँ। भीम, मैं क्या कह रहा था, तुम जो वकील साहब के यहाँ काम करते हो ना, तो उस पगार से कुछ अग्रिम रुपए ले लो और उससे हम लोग बल्ला और गेंद ये ले लेंगे। भीम, गेंद को पकड़ना तो ठीक है, लेकिन गेंद को मारना, गेंद को फेंकना, इसका अभ्यास भी तो करना पड़ेगा ना। करता हूँ, कुछ ना कुछ करता हूँ। तुम जो वकील साहब के यहाँ काम करते हो ना, तो उस पगार से कुछ अग्रिम रुपए ले लो। उससे हम लोग
बल्ला और गेंद ये ले लेंगे। सर एक मदद चाहिए। बताओ। कुछ उधार के पैसे चाहिए थे। किस चीज के लिए? वो क्रिकेट की मैच है, उसकी प्रैक्टिस के लिए गेंद और बल्ला खरीदना है। मुझसे पूछकर तुमने खेल की शर्त लगाई थी?